Hare Krishna. It's audible? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Okay. So first of all, I am very thankful that all of you have come for this evening program, and this is very nice to see that so many of you have come, specifically at the peak of youth, when we take to the path which is not just right but very important. So for that I want to thank all of you. Hare Krishna. So we'll start with small prayer. You'll be able to repeat? Okay, so please. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nama Om Vishnupadaya Krishna Preshthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. Yes? So that only can be then possible. Okay, just put it sideways like this, not in the front. Hare Krishna. तो दो चीज़ हैं जिसके ऊपर हम आज बात करने वाले हैं. एक तो है कि परसों हम फेस्टिवल मना रहे हैं क्या? हाँ, या स्वतंत्रता दिन मना रहे हैं, राइट? सो इट्स अवर फ्रीडम इंडिपेंडेंस डे. So we will be speaking on that also, and the topic which is very relevant, important to understand at this time, and that is religion. Because on the name of religion, now there are a lot of violence going on, lot of fights all over not only in India, but even outside of India also we see that on the name of religion, when two religions come, they are seen as each other's competitor, enemy, like that.
and when one religion starts taking over other, then the fight becomes more dangerous. That's what we see in India also and outside also. We have seen in France, we have seen in some other places also. Now the communal rights, दंगे चालू हो गए हैं, है ना। तो हमको देखना चाहिए कि what is the role of religion in common man life. Because first of all we have to understand there is a difference between religion and धर्म, वो दोनों अलग अलग हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं सिख हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, तो ये रिलीजन है। अगर हम संस्कृत या अपना जो वैदिक रूप से देखा जाए तो इसको धर्म नहीं बोला जा सकता। धर्म अलग होता है, क्योंकि बहुत बार हम देखते हैं कि लोगों का कन्फ्यूजन यही होता है कि वो सोचते हैं कि अरे ये क्या है, धर्म के नाम पर इतना हेट्रेड चल रहा है लोगों में। पहले लोग अच्छे थे, एक साथ आराम से रहते थे, लेकिन धर्म के नाम से अभी वही दो दोस्त एक दूसरे के दुश्मन हो गए, है ना। वही दो जब छोटे थे तो एक साथ खेला करते थे, अभी बड़े होने के बाद एक चाकू लेके आता है दूसरे को मारने के लिए। क्यों बोलता है अभी तुम अभी दोस्त नहीं रहा, तुम बचपन में दोस्त थे, अभी बड़े होने के बाद दोस्त नहीं। क्योंकि तुम दूसरे रिलीजन के हो, क्योंकि तुम्हारा जन्म दूसरे धर्म में हुआ है। तो ये जो है इसको हम धर्म नहीं बोल सकते हैं। तो पहले तो हमको समझना चाहिए कि धर्म का डेफिनेशन क्या है। तो अगर हम धर्म का डेफिनेशन देखते हैं तो हमारे वैदिक जो शास्त्र है वो हमको बताते हैं कि धर्म मतलब जो चीज़ आपसे अभिन्न है, जो चीज़ आपसे निकाला नहीं जा सकता आपसे, यू आर इंटीग्रेटेड, दैट इज कॉल्ड एज धर्म। क्योंकि हम ये दुनिया में देखते हैं कुछ लोग हिंदू होते हैं, बाद में मुसलमान हो जाते हैं, बाद में वो क्रिश्चियन भी हो जाते हैं, कोई क्रिश्चियन वापस हिंदू आते हैं। तो जो चेंज होता है वो धर्म नहीं बोला जा सकता। धर्म का मतलब है जो चेंज नहीं होता है। तो क्या चेंज नहीं होता है? क्योंकि ये शरीर का जो धर्म है वो चेंज होते रहता है। आत्मा का धर्म है वो चेंज नहीं होता है कभी भी। आत्मा का धर्म है भगवान को प्रेम करना, वो सही धर्म है। और जो भी धर्म या सेक्ट या ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी व्यक्ति ये सिखाता है कि भगवान को कैसे प्रेम करने का और सब लोग भगवान के हैं उनको कैसे प्रेम करने का और उनका सेवा करने का, ये जो सिखाता है वो असली धर्म है। तो जो भगवत गीता है, भागवत है, जो हमारे वैदिक ग्रंथ है, वो हमको ये सिखाते हैं। वो हमको ये नहीं सिखाते कि कैसे अलग अलग रिलीजन है, अलग अलग एरिया के, अलग अलग ग्रुप के, और फिर दो रिलीजन में झगड़ा होता है। ऐसा रिलीजन कभी भगवान ने नहीं बनाया। क्योंकि बहुत बार ये आजकल का धर्म के नाम पर जो भी होता है, आप देखते हैं धर्म के नाम पर इतना वायलेंस होता है आजकल। तो आपने देखा होगा मणिपुर हो गया या जो भी अलग अलग जगह पे धर्म के नाम पे आजकल बहुत फाइटिंग चल रहा है। और क्योंकि अभी 2024 में इलेक्शन आ रहा है तो इसको तो और पॉलिटिकल इशू हो गया है वो, है ना।
नहीं होना चाहिए, लेकिन हो गया है वो। तो हमको समझना चाहिए कि इज़ अ रिलीजन meant for making barriers within people? क्या रिलीजन इसलिए बनाया है कि दो तरह के जो ग्रुप है उसमें दरार हो? क्या रिलीजन उसलिए बना है? क्या रिलीजन इसलिए बना है ताकि जो दैट बिकम्स लाइक अ वोट बैंक फॉर पॉलिटिशियंस? क्या धर्म उसलिए बनाया है ताकि जो नेता लोग हैं वो सबको अपने अपने गुलामी में रख सकें? क्या रिलीजन इसलिए बनाया है कि कुछ लोग जो है रिलीजन को साथ में लेके बहुत बड़ा पैसा कमाते हैं, उसका भी धंधा चालू हो जाता है? तो ये सब देख के लोगों को लगता है कि क्या अगर रिलीजन का ऐसा दुरुपयोग हो रहा है, होना चाहिए तो असली काम के लिए, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो फिर रिलीजन ना होना अच्छा है ना? सोचते हैं कि अगर रिलीजन से इतने दुश्मन बन रहे हैं, रिलीजन के कारण इतना बोगस लोग तैयार हो रहे हैं, तो फिर वो ना होना ही अच्छा है। लेकिन हम देखते हैं कि अगर सिर्फ वायलेंस का बात किया जाए कि कितने लोगों का डेथ हुआ है, अभी मणिपुर में जो वायलेंस हुआ, कितना डेथ हुआ? 200, 400? हाँ, ओके, अराउंड 300 अबव, राइट। और जो भी आज तक के भी जितने भी दंगे हो गए हैं उसमें ऐसी डेथ्स होते हैं, कुछ हज़ार में कभी कभी अगर बड़ा दंगा है तो। लेकिन अगर आप हिस्ट्री देखने के लिए जाएंगे, इफ़ यू सी द मैक्सिमम वायलेंस डन बाय पीपल, आपको एक एक अभी बताता हूँ। जो स्टालिन का नाम तो सुना होगा आपने, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ रशिया में थे वो। उन्होंने अपने जीवन काल में जब वो राज कर रहे थे 2 करोड़ लोगों को उन्होंने मारा था। क्यों? क्योंकि वो उनका सुन नहीं रहे थे। कितने लोगों को? नॉट 200, कितना? 2 करोड़ लोगों को मारा था। अभी रिसेंटली आप देखते हो कि हिटलर कुछ कम नहीं था, वो स्टालिन के और एक स्टेप ऊपर था। हिटलर ने ही अपने जो भी उसका जीवन काल था उसमें 3 करोड़ लोगों को मारा था। तो अभी वो उसका भी वो सिस्टमेटिकली मारा था, क्योंकि मारकाट होता है, कितना खून बहता है, फिर उसको क्लीनिंग करो, है ना। तो उसने क्या किया था पता है ना? गैस चैम्बर्स बनाए थे। वो ऐसे हज़ार लोगों को गैस चैम्बर में डालता था, फिर पॉइजनस गैस लगा के सब उसमें मर जाते थे। तो कोई खून नहीं आता था, कोई नहीं। तो फिर जितने भी लाश है उसको उठा के जंगल में डाल देगा, वो सड़ जाते थे। तो बिना किसी काट छाट का काम तमाम करता था। लेकिन हम हिस्ट्री में देखते हैं कि एक व्यक्ति है जो ये स्टालिन और हिटलर का भी बाप था, उसका नाम है माओ। तो ये जो माओ था उसने 4.5 करोड़ लोगों को मारा था अकेले, जब वो राज कर रहा था। तो और आपको पता हो तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 6 करोड़ पीपल डाइड। तो क्या ये सब डेथ जो हो गए अपने हिस्ट्री में, क्या वो रिलीजन के कारण हुए? वर्ल्ड वॉर 2 रिलीजन के कारण हुआ था? क्या ये हिटलर ने मारे थे वो रिलीजन के कारण मारे थे?
तो हम देखते हैं ये दुनिया में जो भी वायलेंस हुआ है, सबसे बड़ा वायलेंस, उसका कॉज रिलीजन नहीं था। रादर उसका कॉज था कि जो धर्म है उससे जब कोई अलग हो जाता है, अपना ही पोजीशन ये दुनिया में रखना चाहता है, सेल्फिश हो जाता है, तो फिर हम देखते हैं कि इतने सारे डेथ्स होते हैं। सो इफ़ यू सी, रिलीजन इज़ नॉट द कॉज ऑफ डेथ, बट इररिलीजन इज श्योरली कॉज ऑफ डेथ। जब भगवान ने जो बनाया हुआ धर्म है उससे अगर लोग हट जाते हैं तो फिर वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, अपने ही देश के लोगों को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब हिटलर ने जिन लोगों को मारा वो कोई विदेशी लोग नहीं थे। कौन थे? जर्मनी के ही थे। वो अपने ही देश बांधव जो थे उनको ही मारा उन्होंने। स्टालिन था, वो कोई विदेश में जाके कुछ नहीं मारा उसने, अपने ही भाइयों को मारा उसने। तो हम देखते हैं कि वायलेंस जो है वो भगवान से जितना दूर जाते हैं उतना वो सेल्फिश डिज़ायर होता है कि मैं कुछ प्राप्त करूं, सबके ऊपर मेरा अधिकार होना चाहिए। तो उसके कारण देखते हैं हम करोड़ की संख्या में डेथ होते हैं। सो द फर्स्ट थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड इज इट्स नॉट द रिलीजन विच कॉजेस वायलेंस, रादर व्हेन पीपल बिकम away from religion, people become away from God, then what violence happen has no comparison between religious violence and non-religious violence. Religious violence होता है, कभी दंगा होता है कहीं पे, तो हिंदू मुस्लिमों को मारता है, मुस्लिम हिंदू को मारते हैं, मुस्लिम क्रिश्चियन को मारते हैं, क्रिश्चियन मुस्लिमों को मारते हैं। थोड़ा बहुत होता है, सैकड़ों या हज़ार में, ऐसे करोड़ नहीं होता है। तो हम देखते हैं कि जो धर्म से जब दूर जाते हैं लोग तो फिर वायलेंस होता है। और आजकल पता है, लोग दूसरों को तो मारना छोड़ो, किसको मारते पता है? खुद को ही मारते हैं। There are 1 lakh the attempts of suicide happens every year. तो 1 लाख लोग दूसरों को मारना छोड़ो, किसको मार रहे हैं? अपने आप को ही। तो ऐसे नहीं कि कोई दूसरा उसका दुश्मन है। कौन उसका दुश्मन है? वही। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा तभी होता है जब वो भगवान से दूर जाता है। उसको जीवन क्या है वो समझ नहीं आता है, उसको ये जीवन का महत्व नहीं समझ आता है। What is the value of life he doesn't understand. What this life is given to him by God doesn't understand. Then what to speak of doing violence to others, he start doing violence to himself. He is ready to kill himself in lakhs per year. So हम देखते हैं कि religion is not the problem. Real religion means understanding God and serving God, and from that you go away. Then you are ready to kill in crores, or you are ready to kill yourself also. That is more dangerous than religious violence. That is more dangerous than Manipur violence. That is more dangerous than the social fights. That is more dangerous. तो हमको पहले तो समझना चाहिए कि ये जो रिलीजियस फाइट है वो बहुत छोटे, दैट इज़ अ वेरी स्मॉल नंबर। तो हमको तो पहले देखना चाहिए कि व्हाट इज़ द रूट कॉज।
The root cause is when person goes away from God. That is the root cause of violence. Because he becomes so selfish. और कोई व्यक्ति खुदकुशी करता है, सुसाइड करता है, that is the height of selfishness. That is the height of ego. That is a perverted ego. तो जो व्यक्ति ग्राउंडेड है वो कभी ऐसे गलत कार्य नहीं करता है, ना तो को दूसरों को तकलीफ देता है, ना तो खुद को तकलीफ देता है। तो इसलिए भागवतम, भगवद गीता हमको सिखाता है कि कैसे पुट योर फीट ऑन ग्राउंड। हमको जीना सिखाते हैं हमारे जो शास्त्र है, वैदिक शास्त्र। तो इसमें दूसरा एक चीज़ आता है कि ये जो रिलीजन बोलते हैं हम, वो जो धर्म होता है, तो धर्म कौन बनाया? धर्म भगवान बनाया कि आदमी बनाया? धर्म कौन बनाया है? आदमी। आदमी नहीं, कौन फिर? एलियंस। कौन बनाए हैं? भगवान। तो हमको समझना चाहिए कि जो धर्म आदमी बनाते हैं वो धर्म नहीं है। जो धर्म भगवान ने बनाया है वो असली धर्म है। कोई आदमी धर्म बना सकता है, उसको धर्म बोला भी, हज़ार करोड़ों लोग बोलते हैं उसको धर्म, लेकिन वो धर्म हम नहीं मानते हैं। जो भगवान बनाते हैं वही असली धर्म है। जैसे व्हाट इज़ द लॉ? व्हेन यू से लॉ, जो संविधान होता है, लॉ होता है ना, व्हाट इज़ लॉ? हु कैन मेक लॉ? यू, मी? हाँ, हम लॉ नहीं बना सकते हैं। लॉ कौन बनाता है? जैसे लॉ है कि जो रास्ता होता है उसके लेफ्ट हैंड से चलना है गाड़ी, वो लॉ है। वो कौन बनाता है? आपके क्लास टीचर। कौन बनाता है? प्रिंसिपल, चीफ मिनिस्टर। कौन बनाता है? हाँ, वो सेंट्रली वो लॉ बनता है। वो हम घर में बैठ के, स्कूल में बैठ के, कंपनी में बैठ के लॉ नहीं बनाते हैं। आप बना सकते हो घर में बैठ के कि आज से राइट से जाएंगे, बहुत हो गया, अभी लेफ़्ट कितना देर, थोड़ा चेंज होना चाहिए। तो आप बना सकते हो लॉ, लेकिन अगर वो लॉ से आप बाहर जाएंगे तो फिर वहाँ का लॉ आपको जेल में डाल देगा, है ना। तो आप जो बनाते हैं लॉ, उसका कुछ मतलब नहीं होता है। लॉ इज़ अ यूनिवर्सल थिंग। तो सिमिलरली व्हेन यू से religion is laws made by God. What is religion? So religion means laws made by God. So if we follow that laws, we follow religion. If we don't follow the laws of God, then we are not following religion. Simple. God has made everybody. God loves everybody. If we also love everybody, we are following God. If we are not following that, then we are not following God's laws. And that means we are not following religion. Simple. So जो law है, that has to be made by the top person. So similarly, religion also has to be made by God only. And that's how कोई बोल सकता है कि फिर आपको कैसे पता कि भगवान क्या बनाए हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे भगवान ने ये बनाया है।
तो फिर तो बहुत सिंपल है। वो जो भगवान बनाते हैं, एक वो कभी नष्ट नहीं होता है, दूसरा उसमें कभी चेंज नहीं होता है, तीसरा वो सबके लिए होता है, किसी एक सेक्ट के लिए नहीं होता है वो, समझा ना। जैसा लॉ ऑफ गॉड, लॉ ऑफ ग्रेविटी, वो भगवान का नियम है, वो भगवान ने बनाया है। वो किसके लिए अप्लाई होता है? सिर्फ न्यूटन के लिए अप्लाई होता है, नहीं? वो इंडिया के लिए अप्लाई होता है, पाकिस्तान के लिए नहीं। वो हिंदू के लिए होता है सिर्फ, या क्रिश्चियन के लिए होता है। ऐसे जो लॉ है वो सबके लिए अप्लाई है, सब जगह के लिए अप्लाई है, सब टाइम के लिए अप्लाई है। तो वैसे ही जो भगवान के नियम है वो सबके लिए, सब समय के लिए अप्लाई होते हैं। सो दीज आर द यूनिवर्सल लॉज मेड बाय गॉड। कोई बोलेगा हमको कैसे समझेगा, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है वो, हमको कैसे समझेगा? अगर कोई सिर्फ भगवद गीता पढ़ता है, विच इज़ अ यूनिवर्सल बुक, इट इज़ नॉट हिंदू बुक। अगर ये हिंदू बुक होता था तो अंग्रेज़, क्रिश्चियन, जो बाहर के लोग हैं वो भगवद गीता क्यों पढ़ते थे अगर वो यूनिवर्सल नहीं है तो? न्यूटन, आइंस्टाइन खुद भगवद गीता पढ़ते थे, क्यों पढ़ते थे अगर वो इंडियन बुक होता तो? So when we are talking about Bhagavad Gita, that is a universal law book. It's universal. Law of karma, it's universal. अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हो तो आपको अच्छे रिजल्ट आएंगे, बुरे कर्म कर रहे हो तो बुरे रिजल्ट आएंगे। वो किसको अप्लाई होता है? सिर्फ हिंदुओं को ना। लॉ ऑफ कर्मा अप्लाइज टू वेदर यू आर मुस्लिम और क्रिश्चियन और पाकिस्तानी, यूरोपियन, ऑस्ट्रेलियन, सबको अप्लाई होता है वो, है ना। सो द वैदिक टेक्स्ट गिव्स यूनिवर्सल अप्लाइड लॉज, दैट इज एक्चुअल रिलीजन। तो फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि व्हाट इज द एक्चुअल रिलीजन। तो रिलीजन मतलब लॉज मेड बाय गॉड, एंड व्हेन वी अंडरस्टैंड दैट लॉज देन आवर लाइफ बिकम्स वेरी स्मूथ। जैसे अगर कोई बाहर गाड़ी चला रहा है, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, सो द प्री रिक्विजिट इज कि उसको पता होना चाहिए कि लॉज क्या है ना। कोई साइन होता है तो उसका मीनिंग क्या है उसको पता होना चाहिए। उसको इतना तो पता होना चाहिए कि वन वे होता है उसमें गाड़ी नहीं डालना चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि जब रेड लगता है तो रुकना चाहिए, है ना। तो वैसे ही जब कोई ह्यूमन है, जो आदमी है, उसको पता होना चाहिए कि ये एक आदमी का शरीर उसको जब प्राप्त होता है ये दुनिया में, तो जीवन के नियम क्या है उसको पता होना चाहिए। एंड दैट इज़ द रीज़न वाई द रिलीजन इज़ देयर। Religion is there to give us an understanding about what is this laws which are governing already, क्योंकि वो यूनिवर्सल है, वो लॉज कोई तोड़ नहीं सकता है। जैसे यहाँ के जो पुलिस के लॉ है कोई तोड़ सकता है ना? तोड़ते कि नहीं तोड़ते? पुलिस के लॉ तोड़ सकते हैं। कोई किसी का मर्डर करके भाग गया, वो पुलिस को मिला ही नहीं, हाथ में नहीं आया। जैसे कुछ लोग कुछ गफला करते हैं और जाके लंदन में बैठ जाते हैं, है ना। तो पुलिस यहाँ से सिर्फ देखती रहती है, क्या करने का भी, है ना। तो लेकिन भगवान के जो नियम हैं उसको तोड़ के आप कहाँ जाएंगे? वो उससे भाग नहीं सकते आप, बिकॉज दे आर यूनिवर्सल। आज नहीं तो कल उसका रिजल्ट आएगा। So, when we understand that religion means laws of God which we follow, तो फिर क्या laws है वो हमको समझ लेना ही ज़्यादा समझदारी है। अगर हमको पता नहीं है तो ignorance is not excuse,
है ना। अगर कोई बाइक पे जा रहा है, वो देखता है वहाँ पे लाल है, लेकिन यहाँ वहाँ देखता है वो, और फिर जूम चला जाता है वो। लेकिन जैसे ही वो क्रॉस करता है वैसे ही सीटी बजता है फुर्र करके, तुरंत वो मामा बाहर आ जाता है, वो कि वो वहीं पे बैठे रहते हैं वो, है ना। तो बोलता है रुक रुक रुक, क्या तुमको दिखा नहीं लाल? तो बोलता लाल तो दिखा लेकिन आप नहीं दिखे। नहीं तो आप दिखते तो कैसे आता था मैं, आप नहीं दिखे इसलिए तो फिर क्या बोलता है वो, सॉरी सॉरी चले जाओ, ऐसे बोलता है वो। नहीं, वो तो फिर आपको पकड़ेगा, वो 500 रुपये भरो। तो हम देखते हैं कि अगर हम लॉ ब्रेक करते हैं तो फाइन तो देना पड़ेगा। तो ये भगवान ने लॉ बनाए हैं, भगवान ने लॉ बनाया है कि ये शरीर दिया है इतना अच्छा, इसका अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग वही अच्छे शरीर से इतने सारे गंदे आदत लगा देते हैं। कोई स्मोकिंग करता है, कोई टोबैको लेता है, कोई कुछ करता है। तो फिर कोई स्मोकिंग करेगा तो फिर लॉ तो आएगा ना, कैंसर तो होगा, उसका हेल्थ तो ख़राब होगा। तो दैट इज़ अ यूनिवर्सल लॉ। तो हम देखते हैं ये दुनिया में कि जब तक हम भगवान के बनाए हुए यूनिवर्सल लॉज को पालन करते हैं, देन वी रिमेन वेरी स्मूथ, हैप्पी इन दिस वर्ल्ड। और परसों हम ये दिन मना रहे हैं, और हम देखते हैं कि हर साल जब भी ये 15 अगस्त आता है या 26 जनवरी आता है तो माहौल चेंज हो जाता है। आपने देखा है सब जगह पे गाने चालू हो जाते हैं, मेरे देश की धरती सोना उगले, है ना। या पूरे साल में कभी वो सुनेंगे नहीं गाना, लेकिन उस दिन हम सबको लगने लगता है कि मैं भी भारतीय हूँ, है ना। उस दिन लगने लगता है कि हाँ हमारा भारत भी कुछ कम नहीं है। उस दिन लगने लगता है कि हाँ कुछ तो करना चाहिए। और लोग फिर बाज़ार से तिरंगा वगैरह खरीदी करके लेके आते हैं, अपने कार को लगाते हैं, उसमें ही उनको लगता है कि बहुत बड़ा तीर मार दिया, हम देशभक्त हो गए, है ना। तो हमको समझना चाहिए कि पहले तो हमको समझना चाहिए कि व्हाट इज़ फ्रीडम। जब हम बोलते हैं कि स्वतंत्रता, तो ये तो पहले समझना चाहिए कि स्वतंत्रता है क्या। अब अगर मैं आपको पूछता हूँ कि क्या भारत स्वतंत्र है? स्वतंत्र है, नहीं है कि नहीं है? पक्का? हाँ स्वतंत्र है भारत? ओके। तो आप देखो, अगर भारत स्वतंत्र है तो एक तो है कि अभी हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है वो ब्रिटिश नहीं है, तो उतना तो है एटलीस्ट। पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर ब्रिटिश होते थे, आज हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के ही है। लेकिन जब हम फ्रीडम का बात करते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि यहाँ का संस्कृति क्या है, यहाँ का मानसिकता क्या है, यहाँ का लोगों का सोच क्या है, क्या वो भी भारतीय है भारतीय वो? अभी आप जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, कितने लोग भारतीय परिधान में हैं? सब लोग एक दूसरे को देख रहे हैं अभी। बताइए आप कितने लोग भारतीय परिधान में हैं अभी?
तो कुछ लोग बोले है तो पर वही तो है, पैंट शर्ट तो है। तो भारत में पैंट शर्ट नहीं पहनते थे लोग पहले। आपके जो दादाजी थे उनके थे, वो करोड़ों साल से हमारा संस्कृति है क्या, धोती और कुर्ता पहनते थे, है ना। ब्रिटिश आए, हमको सिखाया, बोले कि ये क्या है जंगली ड्रेस, आप वो बोले कि ये मॉडर्न है क्या पैंट शर्ट पहनना। तो आजकल हम देखते हैं कि दोपहर के गर्मी में, मार्च के हीट में भी लोग सूट कोट टाई पहन के रहते हैं। तो क्या वो स्वतंत्रता है? वो स्वतंत्रता नहीं है वो। तो हमको समझना चाहिए कि सिर्फ भारत स्वतंत्र हो गया 15 अगस्त 1947 में, वो तो पॉलिटिकल स्वतंत्र हो गया, मानसिक रूप से कहाँ स्वतंत्र हैं हम? क्या हमको नहीं लगता है कि इंग्लिश आना चाहिए अच्छे से? इंग्लिश हिंदी से बेटर है। क्या लोग अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में डालना ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, मराठी मीडियम या जो भी लोकल स्कूल है? नहीं करते लोग। तो क्या वो स्वतंत्रता है? जो हमारा खुद का संस्कृति है, हमको लगता है कि दूसरा संस्कृति जो है वो अच्छा है हमसे, क्या वो स्वतंत्रता है? तो हम देखते हैं कि वी आर जस्ट पॉलिटिकली फ्री, वी आर कल्चरली, इकोनॉमिकली, सोशली वी आर स्टिल गुलाम के जैसे ही है। हमारा जो मानसिकता है वो अभी भी बदला नहीं है। हमारा मानसिकता यही है कि जो अमेरिका से आता है, रशिया से, यूरोप से आता है, वही अच्छा है। अगर वो पार्टी करते हैं तो वही अच्छा है। अगर वो अल्कोहल लेते हैं सैटरडे संडे को तो वही अच्छा है। हमारे पूर्वज आदिम थे, जंगली थे, उनको पता नहीं चलता था, वो तो सिर्फ दूध लेते थे, है ना। लेकिन अभी हमको पता चला है कि मॉडर्न मतलब सैटरडे संडे को अगर कोई बियर नहीं लेता है तो फिर वो मॉडर्न कैसा, है ना। तो ये गुलामगिरी है। वो एक्चुअली मानसिकता जो है वो गुलाम का मानसिकता है। वो ऐसे गंदे आदतों को, गंदे संस्कृति को अपनाता है, वो सोच के कि ये बहुत बड़ा है। तो भारत तो पॉलिटिकली स्वतंत्र हो गया है, लेकिन अभी तक गुलामगिरी नहीं गया है, गुलाम के गुलाम ही बने हैं। और सिर्फ एक पीढ़ी गुलाम नहीं है, एक पीढ़ी दूसरे पीढ़ी को भी गुलाम बना देती है। सोचते कि ऐसे ही करना है, उसमें ही उनको गुलाम बनने में उनको ज़्यादा आनंद आता है। दे फील प्राउड टू बी स्लेव ऑफ दैट वेस्टर्न मेंटालिटी। तो ये हमको समझना चाहिए। सिर्फ मेरा भारत महान है, जय हिंद बोलने से काम नहीं बनेगा। जब तक हमारा संस्कृति वापस नहीं आता है, तब तक अगर हम अपने आप के, हमारे संस्कृति को हम वैल्यू नहीं देते हैं तो बाहर के लोग क्यों देंगे? बाहर के लोगों को तो वो तो यही सिखाते हैं कि जो भारतीय है वो बहुत पिछड़े हुए हैं, बहुत कुछ काम के नहीं हैं। हम उनको कुछ पैसा देते हैं, कुछ काम देते हैं, कुछ नौकरी देते हैं, कुछ मदद करते हैं और फिर वो हमारे ऊपर जी रहे हैं, है ना। और अगर हम भी उसी मानसिकता में हैं तो फिर गुलामगिरी तो चालू है। गुलामगिरी कहाँ ख़त्म हो गई? तो सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी को गाना गाने से
मुक्त नहीं होते हैं. So that's why when we come to temple like this, we understand what is our culture, we understand what is our spiritual wealth. Then we understand what is Gita, what is Bhagavad. Then we understand what is Ramayana, Mahabharata. Then we understand what is our real freedom. नहीं तो हम जिंदगी निकल जाता है वो गुलामगिरी में. तो गुलाम बन के ही हम रहते हैं, उसमें ही आनंद मनाते हैं, उसमें ही एक दिन मर जाते हैं. तो ऐसे नहीं गुलाम होना है हमको. तो इसीलिए प्रभुपाद जी जब यहीं पे थे और एक दिन वो गए थे यहाँ पे जुहू बीच भक्तों के साथ, तो भक्तों को उन्होंने दिखाया कि देखो वो कुत्ता है, तो क्या समझते हैं उससे. तो भक्त लोग सोचते थे कुत्ता है तो क्या समझने का, कुत्ता है, समझने का क्या है उसमें. तो प्रभुपाद ने उनको दूसरा कुत्ता दिखाया, जो एक आदमी उसको मर्सिडीज बेंज से उतार के लेके जा रहा था, गले में उसके चेन था. तो बोले दोनों में क्या फ़र्क है. तो फिर भक्तों को कुछ क्लिक हुआ, बोले कि ये जो है वो गली का कुत्ता है, ये जो है वो करोड़पति कुत्ता है. ऐसा. तो प्रभुपाद बोल रहे थे कि जो गली का कुत्ता है वो अनाथ है, उसका कोई नाथ नहीं है, उसका कोई सहारा नहीं है, उसका कोई ऊपर देखने वाला नहीं है. वो एक चपाती के लिए उसको 10 डस्टबिन ढूंढना पड़ता है, वो एक चपाती खाने के लिए उसको 10 लात खाना पड़ता है, 10 लोग पत्थर मारते हैं उसको, है ना. तो वो उसका जीवन है. लेकिन जो दूसरा कुत्ता है वो 5 स्टार होटल में रहता है, उसके करोड़पति मालिक के साथ 5 स्टार होटल का खाना खाता है, उसके ही कार में घूमता है, उसके साथ ही सोता है, उसके साथ ही पार्टी को जाता है, उसके साथ ही सब फेस्टिवल करता है. तो कौन सा कुत्ता ज़्यादा खुश है. 5 स्टार वाला. कौन सा कुत्ता फ्री है. हाँ, गली वाला कुत्ता ज़्यादा फ्री है या करोड़पति कुत्ता है वो फ्री है ज़्यादा. हाँ, गली वाला ज़्यादा फ्री है, राइट. लेकिन वो फ्री किस लिए है, वो किसी भी डस्टबिन में जा सकता है ना. वो उसका फ्रीडम है, जो चाहे वो डस्टबिन में वो जाके ढूंढ सकता है, कौन से भी गली में जा सकता है और कोई भी उसको पत्थर मार सकता है. वो उसका फ्रीडम है ना. कोई भी कुत्ता आके उसको फाड़ सकता है, वो उसका फ्रीडम है. तो ऐसा फ्रीडम क्या काम का. सो ही इज़ फ्री टू सफ़र. ऐसे फ्रीडम का क्या फ़ायदा है. सो व्हेन वी आर फ्री टू सफ़र, दैट इज़ नॉट कॉल्ड एज फ्रीडम. दैट इज़ एक्चुअली अपोजिट टू फ्रीडम. सो ही जस्ट फ्री टू सफ़र. तो ऐसा फ्रीडम हमको नहीं चाहिए. तो इसलिए प्रभुपाद बोलते थे कि जो अनाथ है वो ही लुक्स लाइक फ्री बट ही इज़ 100% सफरिंग. लेकिन जो कुत्ते का मालिक है, ही इज़ टेकन केयर बाय दैट ओनर like his own child only. So he is putting a chain. Why? To restrict him, not to protect him. कि वो यहाँ वहाँ he should not be lost. तो इसलिए उसको अपने साथ रखता है वो. तो हम देखते हैं कि जो सनाथ होता है, जिसका मालिक होता है, जो सनाथ होता है उसको कोई प्रेम से उसका देखभाल कर रहा है, देन ही इज़ मोर हैप्पी. तो हमको सनाथ होना है, अनाथ होना है.
तो हम में से कितने सनाथ है और कितने अनाथ है? बोलेंगे सब तो सनाथ ही है ना? नहीं, ये क्या क्वेश्चन हो गया? तो प्रभुपाद बोलते हैं कि सनाथ का मतलब है जो भगवान के आश्रित है वो सनाथ है, भगवान है उनके ऊपर देखने वाले। जो भगवान से अलग है वो अनाथ है। तो उसका मतलब है अगर करोड़पति भी भगवान से अलग है तो वो करोड़पति अनाथ है। समझ रहे हैं? कोई बड़ा व्यक्ति है, बहुत फेमस है, लेकिन भगवान से अलग है, तो फेमस होके वो अनाथ है। तो इसलिए आप देखेंगे जो भी ऐसे फेमस बड़े बड़े लोग रहते हैं वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। देखा है आपने? क्यों ऐसे फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं? क्योंकि वो अनाथ है। उनको जो प्रेम या जो सेटिस्फैक्शन मिलता है वो नहीं मिलता है। तो गीता का जो संदेश है वो यही है कि हम भगवान का जब शरण लेते हैं देन वी बिकम एक्चुअली हैप्पी। तो फ्रीडम जो है उसका आउटपुट क्या होना चाहिए कि वी शुड बिकम मोर हैप्पी। यस, नो? फ्रीडम इज नॉट टू सफ़र, फ्रीडम इज टू बिकम मोर हैप्पी। तो इसीलिए हम देखेंगे कि दो तरह के फ्रीडम होते हैं। एक, जैसे आप बच्चे हैं, बच्चे खेलते हैं 5 साल के 6 साल के, लेकिन उनको घर वाले बिठाते हैं घर में, बोलते हैं आप अभी फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाओ, पढ़ाई करो, नाउ यू हैव टू स्टडी, है ना? एंड देन दैट डजंट, ही इज़ नॉट लाइकिंग इट। सो फॉर हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम मीन्स, व्हाट इज हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम? बाहर जाके खेलना 24 घंटा। क्यों? क्योंकि उसको अच्छा लगता है ना? तो हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम इज वॉट एवर आई लाइक आई डू, दैट इज माई फ्रीडम। बट इज दैट फ्रीडम? दैट इज नॉट एक्चुअली फ्रीडम। ही इज जस्ट किलिंग हिमसेल्फ, ही इज डिस्ट्रॉइंग हिज फ्यूचर इफ ही डज इट। तो उसको लगता है वो फ्रीडम है। इसलिए आप देखेंगे कि अभी ये जो इंजीनियरिंग कॉलेज में मैं जाता हूँ बहुत बार, बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज में ये देखा गया है कि फर्स्ट ईयर में तो लोग आते हैं, लेकिन जब तक 4th ईयर में तक जाते हैं तो उसमें से 70% people start taking cigarette, having alcohol, like that, and they feel that as a freedom. Yes, no? They feel that I am free to smoke, I am free to take beer, I am free to enjoy. That is not freedom. वो तो बच्चों का फ्रीडम है। वो जैसे बच्चे सोचते हैं ना कि I want to freely play. So that freedom is called as a preyas. Preyas means short-term happiness, short-term goal. That is called as a preyas. So this kind of preyas, short-time happiness is not our goal. Our goal is long-term happiness. That long-term happiness is called as the shreyas. What is called as the? Shreyas. Shreyas, not preyas. Preyas is short term. Shreyas is long term. So when we are having understanding of long term benefit, long term plan, then that is called as the Shreyas. So our understanding of freedom has to be Shreyas freedom, not preyas freedom. Because हम देखते हैं कि जो लोग सोचते हैं कि मैं फ्री हूँ, मैं तो स्मोकिंग करता हूँ, बट देन दे डोंट अंडरस्टैंड दे आर फ्री टू स्मोक, बट दे आर नॉट फ्री टू डाई healthy.
then the cancer comes, then they cannot say that स्मोकिंग करूँगा लेकिन कैंसर से भी दूर रहूँगा मैं, ऐसा नहीं बोल सकते वो। तो this we have to understand what is the Shreyas freedom and Preyas freedom। तो एक चीज़ हमको देखना चाहिए कि जब हम फ्रीडम का बात करते हैं, फ्रीडम फाइट का बात करते हैं, so first we understand that when we are talking about freedom, that freedom is not just political, that freedom is not just economical, that freedom is not just social, that freedom has to be overall, full freedom, not just one part of freedom। जैसे कोई गाय है, उसको बांधा है किसी रोप से, वो 10 फीट का रोप है, कैन वी कॉल दैट काउ इज़ फ्री? इज दैट काउ फ्री और नॉट? या इट्स अ पार्शियली फ्री। वो 10 फुट में वो फ्री है। अगर उसको 1 फीट पे जाके खाना है ग्रास, खा सकते हैं, 2 फीट पे जाके खा सकती है, 9 फीट पे जाके खा सकते हैं, 10 फीट पे, 11 फीट पे, 11 फीट पे नहीं जा सकते। सो विद इन दैट 10 फीट शी इज़ फ्री। सो सिमिलरली इफ़ वी सी आवर लाइफ, हम तो देख रहे हैं कि अभी हम स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं, बट आर वी स्वतंत्र टू डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग? क्या हम कुछ भी करेंगे क्योंकि हम स्वतंत्र हैं? अभी ऐसे नहीं चलेगा। आप स्वतंत्र हैं कब तक? जब तक आप कुछ रूल्स लॉज फॉलो करते हैं तब तक। अगर वो लॉ फॉलो नहीं करेंगे तो फिर आपका स्वतंत्रता से जेल में बिठाया जाएगा, है ना। तो स्वतंत्रता का ये मतलब नहीं कि मैं कुछ भी करूँगा, अभी कुछ भी खाऊंगा, कुछ भी करूँगा, किसी को भी मारूंगा। नो, दैट इज़ नॉट व्हाट वी आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम मीन्स। We have freedom of speech doesn't mean that you can speak anything to anybody. No, that is not what freedom means. So when we are understanding about the freedom, we have to understand freedom from what? जैसे एक बार प्रभुपाद के यहाँ पे उस टाइम के बहुत फेमस मैजिशियन आए थे, पीसी सरकार। आपने नाम सुना है? तो पीसी सरकार तब के बहुत फेमस मैजिशियन थे, वो बहुत इंटरनेशनली फेमस थे वो। तो प्रभुपाद के पास भी आए थे। प्रभुपाद जब आई थिंक ही वाज इन वृंदावन और समवेयर, तो प्रभुपाद के पास आए थे, भक्तों के साथ बैठे थे प्रभुपाद। तो ये जो मैजिशियन थे वो प्रभुपाद को बोले, क्या मैं आपको कुछ जादू दिखाता हूँ? तो प्रभुपाद भक्तों के साथ बैठे थे, तो बोले ठीक है दिखाइए। तो फिर वो जादू चालू किया उन्होंने। ऐसे हाथ से कबूतर निकालते थे, ऐसे कुछ तो निकालते थे। तो सब भक्त लोग भी आनंद ले रहे थे, एंटरटेनमेंट। तो फिर उन्होंने चालू किया कि वो ऐसे 1000 रुपये होता था उनके हाथ में और गायब हो जाता था। फिर वो किसी भक्त के जेब से निकालते थे, वो वहाँ पे चला जाता था। तो ऐसा ऐसा कुछ तो भक्त लोग आनंद ले रहे थे। कुछ देर बाद वो बोरिंग हो गया, वो कितना देखेंगे वो। तो प्रभुपाद ने फिर उनको एक प्रश्न पूछा, बोले कि क्या आप कुछ भी गायब कर सकते हैं? तो बोला मैं बहुत कुछ गायब कर सकता हूँ। तो कुछ कुछ लोग भी हैं जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है वो भी गायब किया था जादू से। तो होता है कुछ कुछ चीज़ों से। तो वो बोले कि मैं कर सकता हूँ। तो प्रभुपाद ने उनको पूछा दूसरा क्वेश्चन, क्या आप मृत्यु को गायब कर सकते हो? तो बोला दैट आई कैन नॉट। मृत्यु को गायब करना मतलब, अगर मैं बोलूँगा कि ये व्यक्ति है, ये मरना नहीं चाहिए,
क्या आप गायब कर सकते हो? तो बोले वो नहीं कर सकता। तो प्रभुपाद बोले वो मैं कर सकता हूँ। तो प्रभुपाद बोले आई कैन डिसअपियर डेथ। सो देन उसने हाथ जोड़ा प्रभुपाद के सामने। वो बोला कि प्रभुपाद आप, मैं तो थोड़ा जादू कर देता हूँ यहाँ वहाँ, असली तो आप है। सो व्हाट प्रभुपाद वाज टेलिंग इज नॉट जस्ट जोक, प्रभुपाद मेंट इट। प्रभुपाद जब बोल रहे हैं कि वो डेथ को डिसअपियर कर सकते हैं, उसका मतलब है कि ही कैन गिव अस डेथलेसनेस। और जो हमारा वैदिक शास्त्र है, भक्ति का जो पाथ है, दैट इज मेड फॉर मेकिंग अस डेथलेस। वो आपने सुना है ना, असतो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, और तीसरा क्या है, मृत्योर माँ अमृतम गमय। तो जो हमारा फिलॉसफी है वो ये है कि तमस अंधकार से हमको ज्ञान की रोशनी में जाना है, मृत्यु से हमको अमरत्व की तरफ जाना है। उसका मतलब क्या है, अभी हम बारंबार ये दुनिया में आके जन्म लेते हैं, बारंबार मरते हैं, एक बार नहीं बारंबार। अभी आपको क्या लगता है कि ये हम जो जीवन जी रहे उसके पहले हमारा जीवन नहीं था? उसके पहले भी था, उसके पहले भी था, और ये जन्म होने के बाद क्या ख़त्म हो जाएगा सब? इसके बाद भी कोई अगले शरीर में जाएंगे हम, अगले शरीर में उसके जो नियम होंगे उस तरह से हमको जीना पड़ेगा। आज कोई पीएचडी हो सकता है, मृत्यु के बाद वापस उसको एलकेजी यूकेजी में जाना पड़ता है, वापस उसको ABCD सीखना पड़ता है। वो ये नहीं बोल सकता मैं लास्ट टाइम तो पीएचडी था, अभी उसके बाद क्या करूँगा, जन्म लेते ही वो पीएचडी, ऐसे नहीं होता है। तो वापस उसको जितने भी तकलीफ़ है, जितना भी रूल्स है, उसे वापस जाना पड़ता है उसको। तो हम देखते हैं कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, तो ये जो चक्कर है उससे फ्रीडम अगर कोई प्राप्त कर सकता है, वो असली फ्रीडम है। समझ रहे हैं? समझो कोई भूखा है व्यक्ति, तो भूख से वो तड़प रहा है, अगर उसको कोई खाना खिला देता है एक प्लेट, तो उसको तो वो फ्री हो गया वो भूख से। लेकिन क्या वो असली फ्रीडम है? नहीं, उसको शाम को वापस फ्री भूख लगने वाला है। तो कोई बोलेगा ठीक है मैं 2 दिन का खाना दे देता हूँ उसको, तो क्या वो फ्रीडम है? नहीं, वो 4 दिन बाद वो भूख सताएगा उसको। तो कोई बोलेगा नहीं मैं इंटेलिजेंट हूँ, उसको जॉब लगा देता हूँ मैं, तो क्या है उसका पैसा मिलते रहेगा, वो काम करते रहेगा, फिर जीवन भर का भूख मिट जाएगा। लेकिन क्या वो फ्रीडम है? क्योंकि वो आज तो दिया अपने जॉब उसको, वो जॉब रहेगा, उसका सैलरी भी मिलेगा, जीवन तो निकल गया उसका। मरने के बाद वो भूख लगेगा, उसका क्या? उसके लिए आप क्या कर रहे हो? तो कोई बोलेगा नहीं उसको मैं पुण्य सिखाऊंगा कैसे करने का। तो आज अगर वो पुण्य करेगा, अगले जन्म में भी उसको लाभ हो जाएगा, है ना। जैसे आज अगर कोई किसी को खाना खिलाता है तो उसको पुण्य प्राप्त होता है उससे, तो अगले जन्म में उसको कभी खाने का कमी नहीं होगा, क्योंकि उसने दूसरों को खिलाया है ना। तो अगर कोई पुण्य करेगा तो अगले जन्म में भी वो भूख से मुक्त हो सकता है। तो क्या वो रियली भूख से मुक्त हो गया? अभी वो भूख से तो मुक्त हो गया, लेकिन उसका जन्म मृत्यु तो वैसे ही चल रहा है ना। तो जब तक वो भगवान की भक्ति नहीं करता है, गीता को समझता नहीं है, तब तक वो जो जन्म मृत्यु का चक्कर है उससे परे नहीं जाता है। तो ये छोटा छोटा हेल्प करने से उसको फ्री करते हैं हम, लेकिन असली फ्रीडम जो है वो है जब वो जन्म मृत्यु से बाहर जाता है,
तो वो मुक्तता सही मुक्तता है, दैट इज़ द रियल फ्रीडम। और हम देखते हैं कि दिस वॉज मेड पॉसिबल बाय वेरी ग्रेट एंडेवर्स ऑफ हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद की जय। तो प्रभुपाद ने सिर्फ किसी को भूखमरी से नहीं बचाया, प्रभुपाद ने किसी को सिर्फ पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, ये सब चीज़ों से नहीं बचाया। उन्होंने डायरेक्ट वन शॉट ऑल अदर्स, जैसे रामबाण होता है ना, वो छोटे छोटे बाण नहीं, एक ही जो बाण होता है वो सब ध्वस्त कर देता है। सो जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है वो जितने भी अलग अलग प्रकार की अस्वतंत्रता है उसको उड़ा देता है। दैट गिव्स द हाईएस्ट लिबर्टी। सो कृष्णा कॉन्शियसनेस इज वन विच गिव्स द हाईएस्ट लिबर्टी। लेकिन हम देखते हैं कि ऐसे कृष्ण भावना जो सब कुछ दे सकता है हमको, लेकिन ऐसे ही कृष्ण भावना का अगर हमको स्वीकार करना है तो बहुत मुश्किलें भी आती हैं। जैसे अभी आप आए हैं यहाँ पे कीर्तन करना मुश्किल है? नहीं मुश्किल है। जप करना मुश्किल है? प्रसाद खाना मुश्किल है? नहीं। तो कोई मुश्किल नहीं है। फिर मुश्किल क्या है? मुश्किल ये है कि हर सैटरडे संडे यहाँ पे आना, वो मुश्किल है ना? क्योंकि लोग टांग खींचते हैं, हमारा मन ही हमको खींच लेता है, बोलता है अभी कितना बार जाने का है ना, थोड़ा बाकी भी चीज़ कर लेते हैं, इतना भी भक्ति क्या करने का है ना। तो हमारा ही मन हमको खींच लेता है। तो मुझे अभी भी याद है जब मैं इंजीनियरिंग में था तो मेरा एक दोस्त था, उसने इंजीनियरिंग नहीं किया था, उसने जस्ट उसका BCom हुआ था और उसका जॉब था। बहुत ट्राई किया, उसको जॉब नहीं लग रहा था, तब एक जॉब लग गया उसको। 3,000 रुपये दे रहे थे उसको जॉब में। तो बोला अरे कैसे तुम्हारा जॉब ऐसा 3,000 वाला, तो लोग कैसे जॉब करते हैं? तो बोला कि हमारे कंपनी में ऐसा है कि जो कोई आता है वो जॉब के लिए वो छोड़ के जाता नहीं है। बोले ऐसा कैसा जॉब? हाँ बोले वो इतना काम करवाते हैं। उसका जॉब कुछ तो सेल्समैन का था, मार्केटिंग, पूरा 10 घंटा वो बाइक पे घूमता था, वो एक जगह से दूसरी जगह। बोले खाने को समय नहीं होता है, थक जाते हैं इतना। तो फिर बोलते थे कि आप क्या कर रहे हो? तो वो बोलता था कि हमारे बॉस इतने होशियार हैं, उनको पता है कि ये कम सैलरी का जॉब है, लोग छोड़ के जाते हैं। तो उन्होंने क्या किया था पता है? वो क्या करते थे, 2 लोगों को साथ में भेजते थे, एक लड़का और एक लड़की, एक बाइक पे ऐसा। तो जब उसको लगता था कि यार ये छोड़ दो ये जॉब, तो उसको लगता था कि लेकिन ये कहाँ मिलेगा 3,000 में एक लड़की रोज़ पीछे बैठ के, कहाँ ये कहाँ मिलेगा? तो छोड़ता नहीं था वो जॉब, है ना। तो बहुत बार ये हमारा स्थिति हो जाता है ना। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस टीचेस यू फुल फ्रीडम, लेकिन बोलते हैं कि अरे ये अगर भक्त बन जाऊंगा तो नॉनवेज छोड़ना पड़ेगा, है ना। तो फिर वो कहाँ करेंगे वो? ठीक है 2-4 बार जाके आते हैं, लेकिन ये तो नहीं छूटेगा। कृष्णा कॉन्शियसनेस ठीक है, लेकिन वो गर्लफ्रेंड कैसे, वो तो इतना आनंददायी है, तो है ना। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस ठीक है, लेकिन पार्टी भी कैसे छोड़ने का? तो हमारा भी वैसे ही हो जाता है कि वो अटक जाता है।
he becomes गुलाम of that enjoyment, है ना। उसको बहुत लगता है कि अरे मेरा पूरा खून पसीना ये चूस रहे हैं, लेकिन वो छोड़ने का मन करता है लेकिन छोड़ता नहीं है। वो क्या करे, अटक गया है वो। तो वैसे ही ये जो माया है वो हमको ऐसे पकड़ के रखता है। उसको पता है कि ये चंगुल से फंस गया है, अभी निकलना नहीं चाहिए वो, इसलिए आपको बीच बीच में वो थोड़ा एन्जॉयमेंट दे देती है। लेकिन जो भक्त होता है वो समझता है, जो मेरा दोस्त था वो उसने 1 साल किया, वो बोला कि वो छोड़ दिया, फिर उसने बोला अभी बहुत हो गया ये क्या मैं इसलिए थोड़ी आया हूँ यहाँ पे, 3,000 में ही मरना है क्या। तो हमको समझना चाहिए कि असली फ्रीडम क्या है। तो सिर्फ थोड़ा एन्जॉयमेंट ये फ्रीडम नहीं है, असली फ्रीडम बहुत अलग होता है। तो इसलिए जब हम कृष्ण भावना में आते हैं, मंदिर में आते हैं, तो हमको पता चलता है कि वो फ्रीडम क्या है। ये फ्रीडम जो है वो सब जितने भी भौतिक चीज़ें हैं उससे ऊपर है। जब हम कीर्तन में डांस करते हैं तो वो सिर्फ एक पार्टी डांस नहीं है, वो भगवान के साथ हमारा कनेक्शन होता है। उससे जो प्रेम प्राप्त होता है वो ये दुनिया का प्रेम नहीं है। वो जो खुशी है वो ये दुनिया का नहीं है। तो ये हमको समझना चाहिए कि असली फ्रीडम क्या है। तो ये फ्रीडम प्राप्त करने के लिए हम यहाँ पे आते हैं और हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद सिर्फ भारत को फ्री नहीं किया उन्होंने गंदी आदतों से, गंदी मानसिकता से, गंदे जो कार्य हैं उनसे। उन्होंने भारत के बाहर जाके अमेरिका, यूरोप, रशिया, कहाँ पे जाके उन्होंने वहाँ के लोगों को फ्री किया। जितने भी उनके बुरे कर्म थे, जितने भी उनके बुरे आदतें थे, उनसे फ्री किया। तो हम देखते हैं कि यहाँ के जो फ्रीडम फाइटर है हमारे भारत के, उन्होंने बहुत अपना जी जान लगा के, कुछ लोगों की जान भी गई उसमें, है ना। जैसे भगत सिंह है, सावरकर है, या तिलक है, जो भी बड़े बड़े दिग्गज है, उन्होंने अपना जान पे खेल के भारत को स्वतंत्र किया पॉलिटिकली। लेकिन प्रभुपाद ने अपने जान पे खेल के सिर्फ भारत को स्वतंत्र नहीं किया, पूरे जगत को स्वतंत्र किया। आज करोड़ों की संख्या में पूरे जगत में भगवान के भक्त हैं, गीता पढ़ते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, जितने भी बुरे आदतें हैं उनसे छुटकारा प्राप्त करते हैं, जितने भी निगेटिव इमोशंस है उससे छुटकारा प्राप्त करते हैं। ये असली फ्रीडम है। तो प्रभुपाद इज़ द ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर, नॉट जस्ट नेशनल फ्रीडम फाइटर, ही इज़ अ इंटरनेशनल फ्रीडम फाइटर। इंटरनेशनली he has freed people from wrong deeds। तो जो भी यहाँ पे आके हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है, भगवद गीता पढ़ता है, he also is freedom fighter। Yes, no? Yes। We are also fighting for freedom, but we are not fighting for freedom on bodily level। We are fighting for the freedom of soul। तो ये जो आत्मा का स्वतंत्रता है उसके लिए हमारा लड़ाई चल रहा है। ये आत्मा जो है अभी ये दुनिया में अटक गया है, यहाँ के छोटे छोटे आनंद प्राप्त करने में। तो अगर वो छूट जाए वो और भगवान के पास वापस जाता है, दैट इज़ द रियल फ्रीडम। तो हमको भी ये अपॉर्चुनिटी है फ्रीडम फाइटर होने का, बट आवर फ्रीडम फाइट इज़ freeing the soul from the maya of this world। तो उसके लिए हमारा फाइट चल रहा है। तो आप में से कितने लोग फ्रीडम फाइट करने के लिए रेडी हैं? पक्का? हरी बोल। तो अगर हमको फ्री होना है तो रेगुलरली हमको जप करना चाहिए, जहाँ पे भी है हम रेगुलरली ऐसे प्रोग्राम में आना चाहिए, रेगुलरली डिवोटीज़ के संग में रहना चाहिए,
कांटेक्ट बनाना चाहिए, देन वी एक्चुअली बिकम अ रियल फ्रीडम फाइटर. ओके, हरे कृष्णा.